शिव भक्तों का ये सैलाब है। जत्थे के जत्थे कांवड़ियों की टोली निकल पड़ी है। बढ़िया छोड़िए भाई, इंस्टाग्राम आईडी का नाम हरिद्वार से आने वाले सारे रास्तों पर केसरिया बयार बह रही है। न थकान की चिंता, न आराम की चाह, पैरों में छाले, हाथों में गांठ, कंधे पर कावड़ और जुबान पर बम बम भोले। हर हर महादेव का नाम, ये भोले की सेना है, ये आज के भोले हैं। सावन महीने में पूरे देश का माहौल शिवमय हो जाता है। हर तरफ भगवान और केसरिया में भोले के भक्तों की भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। इस बार का सावन और भी खास है। सावन और सोमवार दोनों एक साथ हैं। कावड़ मार्ग पर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों के जत्थे शिवालयों की ओर कदम ताल कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी उत्साह से ओतप्रोत हैं। किसी का पहला कावड़ है तो कोई पिछले 35 साल से कावड़ उठा रहा है। भोले की भक्ति की शक्ति ही ऐसी है। साल हो गए जाते हैं बाबू। 5 साल हो गए हैं। 35 साल 35 साल से लगातार जा रहे हैं। एक लगातार जा रहे हैं। तो अभी कौन सी वाड़ी कांवर है आपकी? आपके तो 36 हाँ 36 होएगा, इसे 35। कितने सालों से ला रहे हैं जल? मतलब 8 साल से ला रहा हूँ। 8 साल से ला रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर लाखों की संख्या में जितने कांवड़िए निकल रहे हैं, उससे ज्यादा शिव भक्तों का रेला जल लेने के लिए भी हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में शिव भक्तों का रेला लगा हुआ है। तिल रखने की भी जगह नहीं दिखाई दे रही है। हर तरफ कांवड़ियों का सैलाब दिखाई दे रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय माना जाता है। सावन के महीने में गंगा जल से शिव जी का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसीलिए शिव भक्त कांवड़िए गंगा जी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर प्रमुख शिवालयों में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और शिवरात्रि को जल अर्पित करते हैं। जत्थे के जत्थे कांवड़िए लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, पैर कट जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन कांवड़िए चलते रहते हैं। तब तक चलते हैं जब तक अपने शिव के धाम न पहुंच जाएं। हरिद्वार से जल लेकर गाजियाबाद पहुंचे कांवड़ियों की इस छोटी सी टोली का उत्साह देखते ही बन रहा है। 7 दिन से लगातार चल रहे हैं, लेकिन थकान इन्हें छू तक नहीं पाई है। किसी को दिल्ली पहुंचना है, तो किसी को मथुरा, तो किसी को भरतपुर। शंकर भगवान की जय। तो ये जयकारा लगा है। आप गाजियाबाद आ गए हैं। सारे भोले यहाँ पर आप देखेंगे। भोले कब चले थे, कैसी यात्रा रही अब तक की? 15 को 12 बजे दोपहर को चले थे। यात्रा एकदम सफल रही हमारी, मस्त एकदम। ऐसे पूरा देखा जाए कैसा आनंद आ रहा है? बाबा की नगरी में अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया। बाबा की नगरी में अच्छे इंतजाम सारे अच्छे हैं? इंतजाम सारे अच्छे हैं, सड़कें वगैरह सब अच्छी हैं? सब अच्छी है। सब अच्छे हैं। तो राजस्थान जा रहे हैं और पूरा जो कांवड़ियों की टोली है एक साथ। आप कहाँ जा रहे हैं भोले? मैं भी राजस्थान जा रहा हूँ, भरतपुर। राजस्थान। तो कितने लोग राजस्थान के हैं यहाँ पर? आप 4 और आप मथुरा के हैं? आप मथुरा के हैं। तो कान्हा की नगरी से भोले बाबा का जयकारा। बोल शंकर भगवान की जय। भोले के मतवालों को किसी तरह का कष्ट न हो, इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। गाजियाबाद में रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे 58 पर अभी भारी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। 25 जुलाई को छोटी गाड़ियों की भी आवाजाही बंद कर दी जाएगी। हरिद्वार से जल लेकर 25 जुलाई को कांवड़ियों का सैलाब लौटेगा, इसलिए प्रशासन ने पहले ही चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर रूट डाइवर्जन का जो पूरा प्लान है वो भी तैयार कर लिया गया है और इसके साथ ही दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां गाजियाबाद प्रशासन द्वारा की गई हैं। आपको ये भी बताते चलें, हरिद्वार से हड़की पौड़ी से 1000 लीटर गंगा जल गाजियाबाद में लाया गया है, ताकि अगर किसी कांवड़िए का कांवड़ या जल किसी वजह से खंडित हो जाता है तो उसको जल वहां पर मुहैया कराया जा सके और जो वहां पर व्यवस्था है उसको बनाया जा सके। यूपी में मुजफ्फरनगर को कांवड़ यात्रा का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। मुजफ्फरनगर में करीब 240 किलोमीटर कांवड़ यात्रा मार्ग पड़ता है। इस लिहाज से मुजफ्फरनगर बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्ग पर जबरदस्त तैयारी की गई है। सड़कों के किनारे जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, वहीं गंग नहर में मोटर बोट पर पुलिस कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ रूट है उसको 5 सुपर जोन्स, 16 सुपर जोन्स, 80 सेक्टर्स और 53 सब जोन्स में डिवाइड किया गया है।
इसमें एसपी रैंक के अधिकारियों से लेके डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इन रैंक के जो पुलिस फोर्स है इसकी तैनाती की जाएगी। मुजफ्फरनगर प्रशासन कांवड़ियों को लेकर सतर्क है। यात्रा मार्ग पर किसी भी कांवड़िए को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने का फरमान सबसे पहले मुजफ्फरनगर में ही लागू हुआ था। मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश पर ही सभी खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का असली नाम लिखना अनिवार्य हुआ है। इसके बाद से ही नाम के इस विवाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विरोधी तो विरोधी, सरकार के सहयोगी भी इसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? यहाँ कोई नाजी शाही थोड़ी चल रही है। हिंदुस्तान में लोकशाही है, लोकतंत्र है। आपने आदेश जारी कर दिया, नेम प्लेट लगाना होगा। तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है, इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे। तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। दरअसल ये विवाद मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, लेकिन ये सरकार का आदेश नहीं था, स्थानीय प्रशासन का आदेश था। लेकिन विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश जारी कर दिया। इसके पक्ष में बीजेपी का कहना है कि अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का हिंदुओं को भी वैसे ही पूरा हक है जैसे कि दूसरे धर्म के लोगों को है। उत्तर प्रदेश की शांति और देश की शांति और विकास यात्रा इन विपक्षी दलों के लोगों को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो पा रही, क्योंकि इनका एजेंडा अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र। इन्होंने समाज में विषमता, जातिगत टकराव और तनाव पैदा करके अपनी राजनीति पैदा की है इन्होंने। लेकिन इस प्रकार की राजनीति करने वालों का अब उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट का ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर योगी सरकार के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस NVN भट्टी की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।